कि आज राजनीति से प्रेरित होके नहीं, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखें, ना कांग्रेस ना बीजेपी। आप हैं असली संविधान रक्षक कि अनिल जी हैं कि धनंजय जी हैं? यस जी, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सपा के, इसलिए मैं आपसे बात। त्रिपाठी साहब, हम असली और नकली के खेल में नहीं पड़ेंगे जी। वो खेल भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, उसको खेलने दीजिए जी। और बाबा साहब का इतना कद छोटा कर देना कि कहीं फोटो लगा करके और कहीं कार्यक्रम करके आप उनके अनुयायी को धोखा दे देंगे, इतने सरल अब वो रहे नहीं है। ये उनकी एकजुटता है जो आपने भी एट्रोसिटी एक्ट की बात कही। उस एट्रोसिटी एक्ट में जिस तरीके से पूरे देश में आंदोलन हुए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, इसलिए कहा कि साहबानों प्रकरण का नाम लिया जा रहा था, राजीव जी ने पलटा था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो लोकसभा को अधिकार है संवैधानिक रूप से बाबा साहब की तरफ से कि वो वहां पारित करके उसको पलट सकता है। ये मेरी जानकारी में है, पर आगे आप ज्यादा बेहतर बताएंगे। जब एट्रोसिटी एक्ट की बात आई अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर के, तो जब देश भर में आंदोलन हुआ, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हिंसक आंदोलन हुआ पुलिस की तरफ से, और जो बाबा साहब को नहीं मानते उनकी खिलाफत के लोगों से, और उनके अन्यायियों के ऊपर गोली चलाने का काम, डंडा मारने का काम, मुकदमे लगाने का काम, हत्या करने तक का काम हुआ। और आज भी उन लोगों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो आज भी उन लोगों के ऊपर मुकदमे चला रही है, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो सुरक्षा करना चाहते हैं अनुसूचित जाति की, जनजाति की, संविधान की और हर आदमी के मूल अधिकार की। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं, थोड़ा सा किसके ऊपर मुकदमा चल रहा है अभी बाबा साहब के अनुयायी जो आपने एट्रोसिटी एक्ट की बात की, मैं उसी बात को आगे ले जाकर के बात कर रहा हूं। ग्वालियर का स्पष्ट तौर पर उदाहरण इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि वो एक अकेला उदाहरण है, ऐसे देश भर में बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां लगातार सरकार है, मैं वहां की बात कर रहा हूं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के साथी दिल्ली से बैठे हैं और दिल्ली में ही अभी आखिरी चुनाव हुआ है लोकसभा का। भारतीय जनता पार्टी की बदतमीज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, ये बदतमीज शब्द इसलिए कह रहा हूं जो इनके ट्वीट लोकतांत्रिक भाषा में इस्तेमाल किए गए हैं और टीवी चैनलों पे आके जिस तरीके वो भाषा इस्तेमाल करती हैं वो बदतमीजी कहलाएगी। उन्होंने सबसे पहले अपने कार्यालय पे, मेरी बात पूरी हो जाए, अपने कार्यालय पे बाबा साहब की मूर्ति हटा करके, चित्र हटा करके नरेंद्र मोदी जी को लगाया। तो भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब को बेहतर मानती है या नरेंद्र मोदी जी को मानती है, यह रेखा गुप्ता ने साफ बता दिया है। इससे आगे बताने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी हर मंच से बोलते हैं बाबा साहब को भारत रत्न हमने दिया, बाबा साहब को भारत रत्न हमने दिया। आपकी सरकार थी कब और कब मिला बाबा साहब को भारत रत्न? 1990 में भारत रत्न मिला जब वीपी सिंह जी की पीडीए की सरकार थी, जनता दल की सरकार थी, जिसमें श्रद्धेय मुलायम सिंह जी थे, शरद यादव जी भी थे, रामविलास, बीजेपी भी थी, बीजेपी बाहर से थी। हाँ, और जब समर्थन में तो थी सर, बीजेपी ने समर्थन 89 सीटों के साथ समर्थन वापस लिया, सरकार गिर गई। मैं बिल्कुल भी विषय से नहीं हट रहा हूं, मेरा निवेदन है मेरी बात पूरी आ जाने दीजिए। और जब मंडल कमीशन की सिफारिशें, कुछ सिफारिशें लागू करी, पूरी सिफारिशें भी नहीं, तो सहयोग किसने वापस लिया? यही भारतीय जनता पार्टी ने, जो बाबा साहब की मूल भावना थी कि जो शोषित है, वंचित है, पिछड़े हैं, वो मुख्य धारा में कैसे आएंगे। यस जी, मैं यहां टोकूंगा आपको। अडवाणी जी जब बिहार में गिरफ्तार हुए उसके बाद समर्थन वापस लिया, इस मुद्दे को लेकर समर्थन वापस नहीं लिया। एसपी त्रिपाठी साहब जी, आप विद्वान हैं और आपकी विद्वानता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। मंडल के खिलाफ कमंडल रैली किसने निकाली? किसने रैली निकाली होगी? मंडल को कमंडल नाम किसने दिया? और मंडल का विरोध किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। क्या समर्थन किया था उस समय? अरे भाई, समर्थन अगर मंडल के विरोध में जाते तो सरकार उसी दिन गिर जाती। मंडल का मंडल उन्होंने लागू किया, जो भी किया। सरकार जब अडवाणी जी रथ यात्रा लेकर निकले, लालू यादव जी ने गिरफ्तार किया, तब गिराई। आप मुझे बोलने नहीं देंगे। अरे तो आप यहाँ गलत पूरी बात बोल रहा हूँ जी, मैं पूरी बात बोल रहा हूँ जी। कम से कम ऐसा प्रतीत तो ना हो आप मेरी बात को रोक रहे हैं। नहीं, ये काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करेंगे ना, अपना पक्ष रखेंगे। वो आप संघ की तरफ से हमें बोल देंगे, मुझे कोई ना, मैं क्यों बोलूंगा आपका? आपकी विद्वानता में मुझे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। गोयल साहब बताएं, बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर रेखा गुप्ता ने क्यों हटाई? हाँ, वो नरेंद्र मोदी को लगाया। वो बताएं। कमीशन की सिफारिशों की बात कर रहे हैं तो क्यों इतने लंबे समय तक पेंडिंग रहा? कितना आंदोलन किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? अगर सहयोग वापस नहीं लिया था तो मंडल के खिलाफ कमंडल लेकर के कौन निकला सड़कों पे? आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इसके खिलाफ, ये तर्क लेकर के आई भारतीय जनता पार्टी और प्रभु राम की आड़ मिल गई। चंदे का धंधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये संविधान पे बोलिए, पिछड़े वर्ग को। मेरी अंतिम बात कहने दीजिए मुझे। संविधान पे बोलिए ना। मैं संविधान पे हूं, बाबा साहब पे हूं, जो बाबा साहब की मूल भावना थी। और सबसे बड़ी बात यह है, बाबा साहब को इतना छोटा कर देना कि केवल दलित वर्ग उनको मानता है, पीडीए वर्ग मानता है। उन्होंने तो महिलाओं के लिए काम किया। जो गर्भवती महिला रहेंगी वो समाज की किसी भी वर्ग की हो,
उसको मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए। उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म किया है। दैनिक वेतन भोगी जो है, जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से अगर वो मैटरनिटी लीव लेती है, उनको नौकरी छोड़नी पड़ेगी या तनख्वाह काटी जाएगी। कौन संविधान को खतरे में डाल रहा है? आप पूछ रहे थे सवाल, संविधान कैसे खतरे में आ रहा है? ऐसे खतरे में आ रहा है। तो लगातार जिस तरीके से आरक्षण पे हमला हो रहा है, और देश की 15% आबादी को सामान्य वर्ग कहा जाता है, सामान्य कहा जाता है, और 85% आबादी, 90% विद्यार्थी असामान्य है। तो आपके शरीर का अंग 85% और 90% असामान्य रहेगा, आप स्वस्थ शरीर कैसे कहलाएंगे? कैसे देश तरक्की करेगा? और आप उस 85 और 90% के बारे में बात नहीं करना चाह रहे, और बाबा साहब का नाम लेकर के लगातार आज बता दीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में 85 और 15 है पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लेती हैं, आज बाबा साहब की मूर्ति, चित्र किन किन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर में देखने को मिलेगा? आप केवल धोखा देने के लिए मंच लगा लेंगे, सोचेंगे कि धोखे में आ जाएगा। आपने एक चीज का मैंने आपका विरोध किया कि आपने कहा सरकार गिराई मंडल कमंडल को लेके। मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, बहुत अच्छे से याद है अडवाणी जी को जब लालू प्रसाद यादव ने बिहार में गिरफ्तार किया था, उसके बाद वापस मंडल का ही यात्रा तो थी, मंडल को रोकने के लिए। अरे भाई वो रथ यात्रा थी। पूछ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने उस समय क्या सहयोग किया था क्या मंडल कमीशन का? सहयोग नहीं करते। स्टेटमेंट दिखा दीजिए, आप एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए। कमंडल यात्रा केवल मंडल को खत्म करने के लिए थी, एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए। स्टेटमेंट की बात नहीं, सरकार मंडल का पक्ष ले रहे हैं तो मुझे एक स्टेटमेंट बता दीजिए। नहीं, 89 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी बीपी सरकार को समर्थन दे रही थी, तो आप स्टेटमेंट की बात करते हैं। मंडल कमंडल को लेकर समर्थन वापस ले लिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी घिर गई थी इस पे, और कमंडल लेकर के ये इसलिए आई कि मंडल आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, और आज भी वही काम कर रही है। मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण क्यों नहीं है? उसका 11 पेशी हो गई हैं, और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार का एक आदमी नहीं जाता है कोर्ट में। हाई कोर्ट ने 15,000 की पेनल्टी लगाने की बात की, अब जो तारीख आने वाली। चलिए, यस जी। देखिए, मैंने सवाल पूछा था कि रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री बनते ही अपने कार्यालय से बाबा साहब की फोटो हटा दी जी, और नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगा दी। तो बड़ा स्पष्ट संकेत है कि उनके लिए बाबा साहब द्वितीय दर्जे के हैं और नरेंद्र मोदी प्रथम दर्जे के हैं। अब ये कितनी भी बात कहते रहेंगे, हम मंडल होगा कि हटा दी। अनिल जी, हटा दी क्या? सही है? बिल्कुल नहीं हटाई जी, मोदी जी की भी लगाई है। मोदी जी इसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। ये फोटो देख लीजिए, आजकल गूगल का जमाना है, गूगल का जमाना है। आपकी विपक्षी पार्टी ने इसके विषय को लेकर के विरोध किया। नहीं, ये फोटो में एआई का जमाना आ गया है सर। विषय विरोध किया ना, विरोध किया ना, ये खुद कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगाई है। नरेंद्र जी की भी लगा दी है, ये कहा। उनकी भी लगाई है। पहले ही दिन कार्यालय में जाने से पहले बाबा साहब की फोटो हटा दी गई। अब गोयल साहब सुन लीजिए, गोयल साहब सुन लीजिए, मेरी भाई गलत तरीके से बात पेश मत करो ना। मैं आपका स्वागत करूंगा अगर आप मेरे ऊपर मुकदमा लगा देंगे इस बात के लिए। तो सर मैं आपका स्वागत करूंगा अगर आप मुकदमा लगा देंगे। रेखा गुप्ता की मानहानि हो रही है, आप मुकदमा लगा दीजिए गोयल साहब दिल्ली में बैठ के। मुकदमा लगाने के लिए नहीं बैठा। अरे मैं तो कह रहा हूँ लगाइए, आपकी नेता को मैं यहाँ सिर्फ बहस की बात है, यहाँ मुकदमा की बात नहीं। ये झूठ परोसेंगे और उसको सच को स्वीकार नहीं करेंगे और मेरे समय में लगातार बीच में बोलेंगे। मैं तो इनकी बात आराम से सुन रहा था। अनिल जी सुन लीजिए, चूंकि ऐसा दोनों वो बात करेंगे तो जनता नहीं सुन पाएगी, दर्शक नहीं सुन पाएंगे। जी ऐसी देखिए, बाबा साहब को धर्म परिवर्तन क्यों करना पड़ा? देश का सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन कहां हुआ, क्यों हुआ? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना पड़ेगा। आज भी वो पक्षपात है, आज भी वो चीजें हैं। लोग घोड़े पे नहीं चढ़ सकते, मूछे नहीं रख सकते। इसका दोषी कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार अकेले 14 के बाद निश्चित तौर पे। उसके पहले नहीं था। देश की सरकार, आप वर्तमान पे जाते हैं, इतिहास पे जाएंगे। नहीं, उसके पहले नहीं था। वर्तमान पे जाएंगे, इतिहास पे जाएंगे। अभी चर्चा कर रहे हैं कि मैं पिछली डिबेट की चर्चा करूंगा। नहीं, आज की बात आज होगी। आपसे मैं पूछ रहा हूं, 14 के पहले सम्मान था उनका, पूरा घोड़े पे चढ़ते थे। आप आज की बात करें या ना करें, पिछले समय से आज सुधार हुआ या नहीं हुआ? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को बाबा साहब के चित्र की जरूरत क्यों पड़ गई? आवश्यकता क्यों पड़ गई? धनंजय जी जैसे आप भी आरोप लगाइए कि आप भाजपा और संघ के प्रवक्ता हैं। आपके ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा। नहीं, तो हम तो सवाल करेंगे ना कि 50 साल अगर बीजेपी रही, लोग घोड़े पे नहीं चढ़ रहे, वो कांग्रेस रही, घोड़े पे नहीं चढ़ पाते, बारात नहीं निकाल पाते थे, तो इसमें तो दोषी दोनों सरकारें हुई ना। अगर अभी भी कह रहे हैं एसपी त्रिपाठी साहब, आप सवाल करें पिछली सरकार से कि कांग्रेस की सरकार थी, फलाने सरकार थी। हम वर्तमान से सवाल ना करें। जब आज वर्तमान पे चर्चा कर रहे हैं,
तो वर्तमान पे बात नहीं होगी, जहां 20-20 साल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है, 10 साल अकेले आप भाजपा पे आरोप लगाएंगे? क्यों नहीं लगाएंगे कि सारी व्यवस्था के लिए वो जिम्मेवार है? तो मैं तो सवाल करूंगा, क्यों नहीं लगाएंगे? तो मैं सवाल करूंगा, मुझे ये भी तो कारण आपसे जानना है, क्यों नहीं लगाएंगे? ये आप कारण बता दीजिए, क्यों नहीं? सब पे लगाइए ना, जो 75 साल हो गए सब पे लगाइए। अगर सब पे लगाना है एसपी त्रिपाठी साहब, तो जो धर्म परिवर्तन की मैं बात कर रहा था, दीक्षा भूमि नागपुर में उसी दिन दशहरा पे आरएसएस का कार्यक्रम होता, आप लाइव दिखाते हो, और वहीं बाबा साहब के अनुयायी लाखों की भीड़ में उस आरएसएस के कार्यक्रम से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। आपने कभी दिखाया? किसी मीडिया हाउस में देखा आपने? आप बैठे हो, आपने चर्चा देखी? आप यहाँ बैठे हो, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आपने कहा अकेले भाजपा और जनता दल यूनाइटेड को बिठा के बहस कर रहे हैं? नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आज बाबा साहब पे बहस हो रही है, चर्चा हो रही है, आपने कहा बेहतर चर्चा हो रही, तो मैं सवाल पूछ रहा हूं कि उस दीक्षा भूमि पे जब कार्यक्रम होता है तो आरएसएस लाइव चलेगा, लेकिन दीक्षा भूमि पे इकट्ठे हुए हैं बाबा साहब को जानने वाले, तो मीडिया की अपनी अभिव्यक्ति, उनके बारे में कहीं आपको चर्चा नहीं मिलेगी, अखबार में कहीं कोने में भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन मोहन भागवत या आरएसएस प्रमुख ने क्या कहा, उसको फ्रंट पेज पे स्थान देंगे, टीवी चैनलों पे लाइव दिखाएंगे। ये पक्षपात आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है या नहीं है? जो जनता देखना चाह रही है, ये जनता नहीं देखना चाह रही। आपके समय नहीं देखना चाह रही सरकार के समय, अखिलेश की सरकार के समय 2 पत्रकारों को जिंदा जला दिया गया, तो उसकी बात भी हम करेंगे, निश्चित कीजिए। दो पत्रकारों को जिंदा जला दिया अखिलेश जी की सरकार गलत है एसपी त्रिपाठी साहब, उस पर बात होगी। दीक्षा भूमि का कार्यक्रम लाइव क्यों नहीं होता, ये प्रश्न चिन्ह मीडिया हाउसेस पे सब पे है, अखबारों में क्यों नहीं छपता, ये सब पे प्रश्न चिन्ह है। बाबा साहब के बड़े पैमाने में अनुयायी होते हैं और उनको सीमित कर देना केवल अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए, ये अपने आप में छोटी मानसिकता है। समय समाप्त हो रहा है।